इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका मतलब इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं है। इसका मतलब है इमोशंस को समझना, उन्हें आपको फील होने देना। साइंस कहता है कि 70% जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, वो इसलिए नहीं होते कि आप गुस्से में हो, स्ट्रेस में हो, बट वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी नर्वस सिस्टम जो है वो डिसरेगुलेटेड है। उसे आपने आदत नहीं लगाई, उसे आपने सिखाया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आदतें हम क्या करते हैं, बहुत सारे लीडर्स जो होते हैं वो सिर्फ आदतें एक के बाद एक स्टैक करते हैं कि मुझे सुबह उठना चाहिए, जिम जाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, कॉन्फिडेंस और ग्रूमिंग करना चाहिए। बट आदतें ये भी है जो इमोशंस आने के बाद आप कैसे बिहेव करते हैं। आपको गुस्सा आने के बाद क्या आप उससे सप्रेस करते हो या बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड करते हो। आपको टेंशन या स्ट्रेस आने के बाद आप एंग्शियस फील करते हो और बहुत ज़्यादा खाना खाते हो या क्या करते हो, वो भी एक आदत का हिस्सा है। उसके अलावा जब भी आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हो तो क्या आप ओवर ईटिंग, बिंज वॉचिंग करते हो, डूम स्क्रोलिंग करते हो। इन सारी आदतों का भी ध्यान हमें रखना होता है। आज मैं आपको बताऊंगी इमोशंस के बारे में। इमोशनल रेगुलेशन जो है वो सबसे आसान है। पता है क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज द की। समझ अपने आप में ही परिपूर्ण है। इमोशंस सिर्फ 9 सेकेंड्स तक लास्ट करते हैं। डू यू नो दिस? आपके जितने भी इमोशंस है, चाहे कितने भी इंटेंसिटी के साथ आए, बॉडी उन्हें हील करती है, वो सिर्फ 9 सेकेंड्स तक रुकते हैं। बट बाद में जो भी होता है वो हमारा माइंड या ब्रेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दुख हो रहा है तो माइंड आके बताता है इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। ये मैं इतनी विक्टिम माइंडसेट में हम चले जाते हैं कि मैं इतनी बेचारी हूँ, मैं लाचार हूँ, या मैं काम के बोझ का मारा हूँ, मुझे पूरा घर का एक्सपेंसेस और इनकम का ख्याल रखना पड़ता है। तो जब मन आता है तो वो इमोशन को बड़ा बना देता है और उसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर देता है। वैसे ही अगर ब्रेन आएगा तो ब्रेन क्या करेगा, उसमें लॉजिक अप्लाई करेगा कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इसलिए मैं दुख महसूस कर रहा हूँ, या इसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मुझे मैनिपुलेट किया, इसने मुझे जज किया। तो ये सारे ब्रेन और माइंड गेम्स जब आते हैं, इमोशंस डिसरेगुलेट हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है? सिंपल बात है, आपको बस अपने इमोशंस को फील करना है। अलाउ देम। जब आप अपने इमोशंस को समझेंगे, क्योंकि हर इमोशन एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब गुस्सा करते हो तो आप फास्ट हो जाते हो। आप जब दुखी होते हो तो स्लो डाउन होते हो। एंग्जाइटी में आपका हार्ट फास्ट बीट करने लग जाता है। वही अगर आप पीसफुल है तो आप रिदमिक होते हो। तो आपको ऑब्जर्व क्या करना है, अपनी ब्रेथ को सबसे पहले, कि इमोशन में आपकी ब्रीदिंग कैसे चल रही है। अब आपको आदत क्या लगानी है, ब्रीदिंग रेगुलराइज करने की आदत लगानी है, खुद को होश में लाने की। तो जब भी आप होश में रहोगे, अपने आप आपकी ब्रेथ नॉर्मल रहेगी। ब्रेथ नॉर्मल रहेगी तो आपके इमोशंस भी रेगुलेटेड रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम हो जाएंगे। क्योंकि जैसे साइंस ने कहा कि 70% कॉन्फ्लिक्ट्स डिसरेगुलेटेड माइंड से आता है। ऑलवेज रिमेंबर, एक वीक माइंड जो होता है उसे हर समस्या प्रॉब्लम दिखाई देती है। एक वाइज माइंड जो होता है उसे हर समस्या में अपॉर्चुनिटी दिखती है। बट जो स्ट्रॉन्ग माइंड होता है ना, उसे हर समस्या में सक्सेस दिखाई देता है। सांप को भी हम सीढ़ी बना सकते हैं। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो इस इमोशनल रेगुलेशन को आप सीढ़ी बना लीजिए। अनदर थिंग इज, मंक्स को भी फोकस और इमोशनल रेगुलेशन, ये 2 टेक्निक्स आते हैं। तो अगर आपने हमारा हाउ टू फोकस लाइक अ मॉन्क ये वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे टूल्स हमने दिए हैं, इंस्टेंट टूल्स एंड लॉन्ग टर्म टूल्स, जो आप फोकस बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। अब जब आपका फोकस रहेगा, माइंड रेगुलेटेड रहेगा, देन यू विल शाइन लाइक अ लीडर। शेयर दिस रील विद ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द women and all the leaders who want real success in life, real stability in their relationships, and peace and calmness within themselves. Do share, like and subscribe this channel.